अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल नरम और सॉफ्ट चपाती बनाना, जो कि बिल्कुल बढ़िया एकदम नरम सॉफ्ट चपाती बन के हमारी रेडी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए हम आटा लगाएंगे। पहले मैंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूँधेंगे। एक ही बार पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा, और कम भी नहीं डालेंगे कि टाइट हो जाए। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देख रहे होंगे, आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ। पहले ही हमें बिल्कुल टाइट डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा नरम सा लगाना है ताकि हमें ज़्यादा देर गूँधना ना पड़े। अब बस देखिए कितना सा नरम है। थोड़ा सा अब इसमें पानी डालेंगे, हाथों में पानी के छींटे लेके उसके बाद डाल के इसका बस क्रैक्स थोड़े से हमें मिटाने हैं जो हैं। ज़्यादा देर तक हमें नहीं गूँथना है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़्यादा मतलब आप लोगों को चैलेंजिंग लगता है आटा गूँथना, तो ये इसी के लिए है कि आपको ज़्यादा देर इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हमारी रोटी भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए बस इसके थोड़े से क्रैक्स मिटाने हैं। उसके बाद ऐसे हाथों से मसल के इसको हम इकट्ठा करके कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए और हमारी रोटी भी अच्छी बने। क्योंकि आप तुरंत इसको बनाएंगे तो इसमें रोटी हमारी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। बना तुरंत में थोड़ा सा आपको ज़्यादा गूँथना पड़ेगा, मतलब तुरंत बनाएंगे तो। ये देखिए हमारा इतना करना है। नरम आप चाहे अपने अकॉर्डिंग रखें, ज़्यादा मतलब गीला है चाहे टाइट, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा बना सकते हैं। ये देखिए उसके बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद देखिए ये 15 से 20 मिनट बाद कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको हमें ना गूँथना है ना कुछ करना, बस हमें एक पेड़े लेने हैं। देखो कितना बढ़िया है। देखिए एक भी क्रैक्स पेड़े पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा गूँधा भी नहीं था फिर भी। अब इसको देख रहे होंगे मैं हाथों से पेड़े बना के इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे करके इसको बड़ा करना है, प्रेस करके हाथों से। उसके बाद हमने बेलना है, थोड़ा सा मतलब सूखा आटा लगा के, और फिर हम बेलेंगे, नहीं तो ऐसे हमारे चकला में चिपक जाएगा। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फिर हम इसको बेलेंगे। आप 2 बार 3 बार पलट के बेल सकते हैं, या थोड़ा सा मैं एक बार में बेल दी। आप 1-2 बार पलट के बेल सकते हैं अगर आपको बेलने में थोड़ी दिक्कत होती हो तो, थोड़ा सा आटा लगा के। ये देखिए हमारा, अब रोटी कभी भी पतली बनाए जब भी बढ़िया लगता है, पतली रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए उसके बाद हमने तवा गरम करना है। तवा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए हमारा। थोड़ा सा उस पर तेल डालेंगे और एक कपड़े से इसको, अगर नॉन स्टिक है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे नॉर्मल तवा है तो उस पर, ताकि हमारी रोटी फिसले और बढ़िया बने। बस तवा हमारा बिल्कुल हीट होना चाहिए। उसके बाद हमने रोटी को डाल के मीडियम कर देना है फ्लेम को, ताकि हमारी रोटी जले नहीं। 2 से 3 सेकंड बाद हम इसको पलट लेंगे। देखिए ऐसे पलट लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ से हम बढ़िया से सेकेंगे। ये देखिए पलट पलट के थोड़ा थोड़ा सेकेंगे ताकि जल ना जाए। तो हम पलट पलट के 2 से 3 सेकंड बाद, 2 से 3 सेकंड बाद ऐसे करके, जब तक हमारी रोटी नीचे से पूरा बढ़िया से पक ना जाए। सीखने के बाद आप उसके बाद हमने एक साफ़ कपड़ा लेंगे कॉटन का, उसके थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि हमारे किनारे जो भी हैं सब बढ़िया से एकदम सिक जाए। ये देखिए कितना बढ़िया सिक चुका है चारों तरफ से। अब हम इसको इसी कपड़े से प्रेस करके इसको फुलाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया से फूलना चाहिए, तभी हमारी रोटी सॉफ्ट होगी। उसके बाद आप चाहें तो इसमें, देखिए मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। उसके बाद आप चाहें तो इसमें घी लगा सकते हैं, और आप चाहें अगर उस पर चूल्हे पे सेका हुआ खाते हैं तो चूल्हे पे स्टैंड रख के या ऐसे ही चूल्हे पे रख के भी सेक सकते हैं। मैं ऐसे नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। तवे पे ही सेका हुआ भी नरम भी होता है। ये देखिए हमारी रोटी, आप चाहे तो इसमें घी लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही खाती हूँ, घी अभी नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें ये देखिए कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट है और चारों तरफ से कितना बढ़िया से सिका हुआ है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।